महिला आरक्षण बिल जो सरकार लाई है ना 2024 का चुनाव जुमला है। जैसे पिछले जुमले होते थे ऐसे ही जुमला है। अगर इनको महिला आरक्षण बिल लाना था, सबसे पहले तो ओबीसी देश के अंदर 52% है, कहाँ है उनका आरक्षण? भाई 33% आरक्षण तो वो कहते हैं जनगणना होगी, जनगणना होती रहेगी। 33% आरक्षण अभी लागू कर दो, 2024 में दे दो। किसको दिए हैं महिला आरक्षण? ये सब भ्रमबाजी होती है, भ्रम है भ्रम। ये भ्रम कौन फैला रहा है? कौन फैला रहा है? बिल इलेक्शन के टाइम ही सब बिल आते हैं, इससे पहले नहीं आ सकते हैं क्या? बिल जब आता है इलेक्शन के टाइम आता है, ऐसा नया यूनिक लेके आ जाते हैं कि दुनिया में लोग बागों से फिर वो करते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। बीजेपी सिर्फ ओनली नफरत की राजनीति कर रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही है। 27 साल से मामला लटका था, कांग्रेस नहीं कर पाई। मजबूत सरकार आई तो पास कर दिया। कांग्रेस अपने टाइम में घोटालों में लिप्त रही, उसे घोटाले से फुर्सत नहीं थी। मोदी का जुमला बता रहे हैं ये तो ऐसे भाई अनाड़ी बंदे। अब देखो इनको कह दिया जो वो सुन लिया। आप बताओ ना, अभी बेकार की बातें हैं, लोगों को पर्दे में रखा जा रहा है। काम के लिए मोदी को जो काम करना चाहिए। क्या एक घोटाला मोदी जी का बता दो, मैं घोटाला बताऊंगा, सब बताऊंगा। ऐसा है 15 घोटाले बता रहा हूँ। देखो, पहला कोयला घोटाला, 2G घोटाला, घोटाला, उसके बेफोर्स घोटाला, कोयला घोटाला, गाजियाबाद हाउसिंग घोटाला, समझ रहे हो? उसके बाद लिस्ट ही निकाल दूं। दिल्ली का दारू घोटाला, दिल्ली का दारू घोटाला। भाई साहब कहाँ गए? अरे भाई आओ इधर। भाग गए कांग्रेस के समर्थक। और मोदी जी अब की बार आएंगे ना तो इनको जड़ से बताएंगे। इन्होंने बैन किया है ना 14 पत्रकारों को, मोदी जी को भर भर के गालियां दे रहे थे NDTV वगैरह, तो उनको तो नहीं बैन किया मोदी जी ने। गाली सुनने की ताकत होनी चाहिए। सच्चा ईमानदार आदमी ना इनका नहीं है, झूठा आदमी जल्दी बलबलाता है, समझ रहे हो? अगर आपके अंदर गलत होगा ना तो आप जल्दी लड़ मरने को तैयार हो जाओगे। वही कर रही है कांग्रेस। 5वीं से 12वीं क्लास के बच्चों के लिए 100% स्कॉलरशिप जीतने का सुनहरा मौका। आज ही करें प्रिंस ओलंपियाड में रजिस्ट्रेशन और जीते ढेरों इनाम। नमस्कार, मैं हिमांशु और इस वक्त आप देख रहे हैं झलको दिल्ली। आज बातचीत करेंगे इस पर कि क्या महिला आरक्षण बिल जो सरकार लाना चाहती है, क्या वो आ पाएगा? क्या अब सरकार जिस तरीके से ये कहती हुई नजर आ रही है कि संसद में महिलाओं की भागीदारी नजर आएगी, क्या ऐसा होगा? इसी पर बातचीत करेंगे। आम जनता मेरे साथ मौजूद है, आम जनता से जुड़ते हैं, बातचीत करते हैं, उनकी क्या राय है जानने की कोशिश करते हैं। बिल पर क्या राय है? महिला आरक्षण बिल जो सरकार लाई है ना, ये जुमला है। 2024 का चुनाव जुमला है। जैसे पिछले जुमले होते थे ऐसे ही जुमला है। अगर इनको महिला आरक्षण बिल लाना था, सबसे पहले तो ओबीसी देश के अंदर 52% है, कहाँ है उनका आरक्षण? क्यों भाई 33% आरक्षण तो वो कहते हैं जनगणना होगी, जनगणना होती रहेगी। 33% आरक्षण अभी लागू कर दो, 2024 में दे दो, 2024 के बाद देंगे। ये चुनाव जुमले हैं, कुछ नहीं होगा इससे। जनता इसे 2024 में जवाब देगी, जवाब मिलेगा इसे। अब 29 का ख्वाब छोड़ दे, ये 24 का ख्वाब छोड़ दे। कहीं नहीं रखा 24, ये 24 का इनका सपाया है। इनका कहीं रास्ते भी नहीं मिलेंगे इन्हें 24 के बाद। महिला आरक्षण से खुश हैं जो सरकार कह रही है महिला आरक्षण आएगा? किसको दिए हैं महिला आरक्षण? ये सब भ्रमबाजी होती है, भ्रम है भ्रम। ये भ्रम कौन फैला रहा है? कौन फैला रहा है? कौन फैला? बिल इलेक्शन के टाइम ही सब बिल आते हैं, इससे पहले नहीं आ सकते हैं क्या? और बिल जब आता है इलेक्शन के टाइम आता है, ऐसा नया यूनिक लेके आ जाते हैं कि दुनिया में लोग बागों से फिर वो करते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। बीजेपी सिर्फ ओनली नफरत की राजनीति कर रही है, हिंदू मुस्लिम कर रही है, लोगों का ध्यान भटका रही है, लोगों को मस्जिद और मंदिर पे लेके आ जाती है, मुसलमानों के साथ नाइंसाफी का बड़ा G20 करवा दिया प्रधानमंत्री ने। पूरे दुनिया में भारत का नाम रोशन हो गया। आप कह रहे हैं बीजेपी राजनीति करते हैं? भारत के नाम रोशन कहाँ हो गया? पूरी दुनिया में हो गया, जय जयकार हो गया। चले गया यार, ये शर्म वाले शर्म नहीं है तो आप क्या कहोगे? किसको शर्म नहीं है भाई साहब? किसको नहीं है? इतना विदेशी मेहमान आए थे, मोदी जी खेल करवाए थे ना, खेल करवाए थे मोदी जी, बहुत बढ़िया काम दिखाए थे। हाँ, विदेश वाला मेहमान के, विदेशी मेहमान तो यहाँ जवाब नहीं दिए, गुस्सा से चले गए। उनकी वीडियो आया था, मोदी जी उनको बात करने नहीं दिए। क्यों नहीं करने दिए? हाँ, तो महिला आरक्षण बिल से खुश नहीं है?
महिला इलेक्शन की क्या होगा 2024 में हमको तो कांग्रेस कर लिया आना है। आप कांग्रेस को लाएंगे? हाँ, कांग्रेस के महिला आरक्षण बिल अलायंस गठबंधन की सरकार होगी, इंडिया अलायंस। अब ये इंडिया अलायंस गठबंधन की सरकार बनेगी और ये पार्टी जब एकजुट हो गई और इंडिया अलायंस ने अपना नाम इंडिया रख लिया तो अब मोदी जी महिला आरक्षण बिल से खुश हैं क्या? इस चीज के बारे में मुझे नॉलेज नहीं है। बता रहे हैं कि ओबीसी और मुस्लिम महिलाओं के लिए ये बिल के लिए कुछ सहमति नहीं है, ऐसा कुछ बता रहे हैं। अब महिलाओं की भी भागीदारी होगी संसद के अंदर, क्या ये कदम ठीक है सरकार का? नहीं, वो पहले से ही महिलाओं की भागीदारी है, अब ज्यादा होगी। 50% कर देनी चाहिए। 50-50, 50% आदमी 50% महिला। 30% की बात हो रही है। क्यों कर रहे हैं? 50% कर दो ना, बढ़िया बात है, सबको अधिकार बराबर का मिलना चाहिए। बीजेपी अच्छा काम कर रही है। बीजेपी तो लूट मचा रखी है सारे को। अरे भैया, यहाँ G20 करवा दिया, भारत का नाम रोशन कर दिया। आप कह रहे हो जनता का पैसा लगा है G20 में, किसका पैसा लगा? जनता का, टैक्स का नाम भी तो भारत का रोशन हुआ है। कहाँ? उससे क्या हुआ? क्या लाभ हुआ उससे? रोशन से क्या हो रहा है? क्या रोशन हुआ? आम आदमी को। अरे मोदी जी थे अपना फायदा दिखाए हैं, जनता के कुछ थोड़ी दिखाए हैं। जनता का क्या फायदा हुआ? देश के जनता का टैक्स का पैसा जो खर्च हुआ है, जनता को उसका क्या फायदा हुआ है? जो ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्री वाले लोग हैं उनको फायदा होगा इस G20 का। मोदी जी तो बताओ बेरोजगारी पर बात करते हैं, मुद्दा पर जाते हैं, नहीं जाते हैं ना। अब महिलाओं को उनका हक दिला रहे हैं मोदी जी। कहाँ दिलवा रहे हैं? इसके रास्ते उठ रहा है आवाज, जिन्होंने उठने नहीं दी 50% कर रहे हैं। आवाज पूरी तो मोदी के पक्ष, मोदी के राज में। तो 33% क्यों कर रहे हैं? 50% कर दो ना, 50-50, उससे और अच्छा होगा। कांग्रेस ने क्यों नहीं कर दिया जब वो राज में थी? भाई साहब, 27 साल से कांग्रेस, सोनिया गांधी ने थैंक यू बोला है। 27 साल से मामला लटका था, कांग्रेस नहीं कर पाई, मजबूत सरकार आई तो पास कर दिया। ठीक है, यही कह रहा हूँ, कांग्रेस अपने टाइम में घोटालों में लिप्त रही, उसे घोटाले से फुर्सत नहीं थी। और ये मोदी का जुमला बता रहे हैं। ये तो ऐसे भाई अनाड़ी बंदे, अब देखो इनको कह दिया जो वो सुन लिया। अनाड़ी बता रहे हैं। आप बताओ ना, अभी घोटाले बेकार की बात है, लोगों को पर्दे में रखा जा रहा है। जिस काम के लिए मोदी को जो काम करना चाहिए, क्या एक घोटाला मोदी जी का बता दो, मैं घोटाला बताऊंगा, सब बताऊंगा। ऐसा है, 15 घोटाले बता रहा हूँ। देखो, पहला कोयला घोटाला, 2G घोटाला, ठीक है, सत्यम घोटाला, उसके बेफोर्स घोटाला, कोयला घोटाला, गाजियाबाद हाउसिंग घोटाला, समझ रहे हो? उसके बाद लिस्ट ही निकाल दूं। दिल्ली का दारू घोटाला, दिल्ली का दारू घोटाला। भाई साहब कहाँ गए? अरे भाई आओ इधर। भाग गए कांग्रेस के समर्थक। होता है। अभी एक बंदा बहस कर रहा था, दारू पी के लड़ने लगा, ठीक है, कांग्रेस की तरफ से था। ये घोटाला क्या जबरदस्ती डालोगे? देखा ना घोटाला कहाँ है? मनीष सिसोदिया जेल में। अरे आपके खेल में मनीष सिसोदिया जेल में। अगर मनीष सिसोदिया बीजेपी में आ जाता, जेल में, कोई जेल में नहीं था। और बोलो, मनीष सिसोदिया को अपनी पार्टी में इन्होंने बुलाया था, मनीष सिसोदिया जो मना किया इसलिए इसको जेल में कर दिया। भाई साहब से और बोला तो कोर्ट से बड़ी थोड़ी हो गई भारतीय जनता पार्टी। ये इसकी कोर्ट की अपनी मर्जी है। जो पार्टी है, अगर सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा नहीं कर रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट पे भरोसा मैं क्या कह रहा हूँ, जो पार्टी इसके बाद नहीं मानेगा। सुन रहा हूँ। सुनिए, मोदी जी कहते हैं कि बताओ कि पूरा भारत में हमारा चलना चाहिए या किसी का चलना नहीं चाहिए। कहाँ था मोदी जी के बातों की चलना चाहिए, तब बताओ कि नीचे वाला कहाँ जाएगा? सब कहाँ से आते हो आप? कहाँ से? नहीं, दिल्ली के हो या उत्तर प्रदेश या बिहार के? अच्छा, महिला आरक्षण बिल मुद्दे पे जोड़ते हैं, मुद्दे पे आते हैं। महिला आरक्षण बिल ठीक है? महिला आरक्षण, अरे ये तो लटका पड़ा था 27 साल से और बड़ा भरपूर स्वागत हुआ इसका, समझ रहे हो? ये तो भरपूर स्वागत हुआ है इसका। और दूसरी चीज ये बताऊं, जितने भी कड़क फैसले लिए गए मोदी जी के ही उसमें लिए गए। 1 मिनट धक्का मत दियो। और मोदी जी दोबारा जब आएंगे तो इससे ज्यादा मजबूत होके आएंगे, समझ गए? जब दोबारा आएंगे ना मोदी जी, अभी आ रहे हैं जब, इसमें इससे भी ज्यादा ताकतवर होके आ रहे हैं। और अब की बार जले फूके हैं, क्योंकि जितने ये कर्मकांडी हैं इनसे साफ सी बात, घोटाले का एक्सपीरियंस चाहिए, चले जाओ विपक्ष में जो बैठे हुए घमंडिया, जो भी पार्टी बना के सिर्फ घोटाले का अनुभव लेके बैठे, परिवारवाद का। और मोदी जी अब की बार आएंगे ना तो इनको जड़ से बताएंगे। इन्होंने बैन किया है ना 14 पत्रकारों को। अरे भैया, तुमने मोदी जी को भर के गालियां दे रहे थे NDTV वगैरह, तो उनको तो नहीं बैन किया मोदी जी ने। गाली सुनने की ताकत होनी चाहिए। सच्चा ईमानदार आदमी ना हिलता नहीं है, झूठा आदमी जल्दी बलबलाता है, समझ रहे हो? अगर आपके अंदर गलत होगा ना तो आप जल्दी लड़ मरने को तैयार हो जाओगे। वही कर रही है कांग्रेस और उसके साथ के अलायंस। सनातन को भर के गालियां दे रहे हो। अब यही रह गया, हिंदू को चप्पल लेके घर घर मारो जाके। तो हिंदू इतना
मतलब टॉलरेंस है, आप कहते हो टॉलरेंस नहीं है, यहाँ तो अराजकता फैल गई है। भैया तुम इतने सनातन के बारे में बोल रहे हो, बोल के दिखाओ किसी धर्म के बारे में। 15% की माइनॉरिटी को बोल दो, अभी देखो तुम्हारे को सरतंत्र से जुदा हो जाएगा। भाई साहब, जिस तरीके से महिला आरक्षण बिल आया है, क्या लगता है आपको इससे बीजेपी को कोई फायदा मिलेगा क्या? नहीं, फायदा नहीं, महिला को फायदा मिलेगा, बीजेपी को क्या फायदा मिलेगा? बीजेपी चुनावी वक्त पर आया पार्टी का तो नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास है, और ये बिल पास हो गई। तो अच्छा लग रहा है आपको, भाजपा पे भरोसा? अच्छा है, अच्छा है, मैं भरोसा है माननीय नरेंद्र मोदी जी पे, और संसद में तो ये पास होना ही होना है बिल। तो महिला आरक्षण बिल पर क्या कहना है आपका? महिला आरक्षण बिल कांग्रेस सरकार लाई, कांग्रेस सरकार राजीव गांधी जी के नेतृत्व में आया था। वो किसी वजह से लोकसभा में पास हो गया, राज्यसभा में पास नहीं हो पाया। ठीक है, तो अब ये लेके आ रहे हैं, पूरे विपक्ष ने समर्थन किया है उसका। ठीक है, इनकी कोई शाबाशी नहीं, अगर इनकी शाबाशी होती तो उसको कल ही लागू करो तो मानेंगे, तब मानेंगे। ये महिला वो लेके आए बिल, बीजेपी क्या जुमला कर रही है? जुमला ही है, इलेक्शन का जुमला। आप खुश हैं जिस तरीके से इलेक्शन का जुमला भाई, इलेक्शन का जुमला। ये बीजेपी जो है नरेंद्र मोदी और तुम्हारे अमित शाह, इन लोगों को बोलना तो आता नहीं है, हिंदी इंग्लिश सही से बोलना नहीं आती है, आवाजें अटकती हैं इनकी, अटक जाते हैं, वर्ड जो इनके लहराने लगते हैं। जहाँ जाते हैं मोदी, ये पढ़े लिखे लोग हैं, पढ़े लिखे लोगों की तो ये लोग बेअदबी करते हैं, मानते नहीं है, एक दूसरे पर आरोप पे आरोप लगाते हैं। खुद तो इन लोगों के अंदर इतनी सलाहियत नहीं है, देश को लोग चला रहे हैं, लोग अंधभक्त हो गए, मोदी मोदी कर रहे हैं। मोदी महिला आरक्षण बिल से खुश है फाइनली आप? किस है भाई? वो हमारी सरकार ने करोड़ा, कांग्रेस सरकार ने खुश आपा, तो कांग्रेस से बीजेपी तभी खुश हो जाए, उसने लागू करवा दे। कहाँ से हैं भैया? हरियाणा तो है। हरियाणा में कहाँ? हिसार है। हिसार से आए हैं। हिसार। हरियाणा सरकार से खुश है? हरियाणा से खट्टर हमारा चोर है, उसका भी बस की बात को नहीं, उसका भी बस की बात को नहीं। वहाँ भी कांग्रेस आएगी, हरियाणा में खुले धड़ाके से कांग्रेस आएगी। अब महिला आरक्षण बिल से खुश हैं बाबा? महिला आरक्षण बिल, आरक्षण होना ही नहीं चाहिए, होना ही नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। महिलाओं के लिए तो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? किसी के लिए भी नहीं होना चाहिए। मोदी जी कहते हैं होना चाहिए। कोई ट्राइब बना दे, कोई कुछ बना दिया, काहे को भाई? वैसे कहते हो लोकतंत्र, ये लोकतंत्र हुआ? फिर रिजर्वेशन में ये लोकतंत्र हुआ? वोट तंत्र, वोट तंत्र, ये मौका तंत्र कहलाता है, ये मौका तंत्र है, ये होना नहीं चाहिए कुछ भी। रिजर्वेशन बिल्कुल नहीं होना चाहिए। सन 47 से चला आ रहा है उनके लिए, आज तक वो कुछ नहीं कर सके, अब क्या खाक करेंगे? महिला आरक्षण होना चाहिए, महिला आरक्षण होना चाहिए, नहीं मना कर रहे हैं। तो देखिए, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग राय है अलग अलग लोगों की। आप बिल आ गया, कोई बात ना आने दे भाई, आ गया तो उसने लागू करके दिखाता रखा है। जदमानत ने कांग्रेस सरकार का ले आया, बीच में रुक गया, किसी कारण राज्यसभा में इनके पास बहुमत नहीं था, उस कारण रुक गया। ये तो ले आए तो उसने तरीका लागू करके दिखाओ। इन्हें बोल दिया, हमने कर दिया, पास कर दिया, लागू भी तो करो। इलेक्शन के बाद में करेंगे, इलेक्शन के बाद में 2029 से पहले आप लागू कर जा पाओगे। तो मोदी जी पर भरोसा नहीं लगता है? मोदी जी चोर है। भरोसे की बात नहीं है, इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, इसमें बड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, ऐसे थोड़ी हो जाता है। सारा मोदी जी ने क्या किया? राम मंदिर बना दिया, 370 धारा हटवा दी, G20 करा दिया। ये बात आप ये इस मुद्दे पे मत आओ। राम मंदिर बना दिया, राम भी हमारा, अल्लाह भी हमारा, गुरुद्वारा साहिब भी हमारा। महिला आरक्षण बिल से खुश हैं? क्यों नहीं खुश होना चाहिए? होनी चाहिए। खुश हैं बिल्कुल। महिला आरक्षण बिल आना चाहिए, एकदम बिल्कुल। महिला आरक्षण बिल आना चाहिए, आना चाहिए। महिलाओं की भागीदारी संसद में होगी। खुश है मोदी जी से? हाँ। महिला आरक्षण बिल पर अलग अलग लोगों से हमने बातचीत की है, उनकी राय हमने जानी है। इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों की क्या राय है? अपनी राय नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। झलको दिल्ली इसी तरीके से आपके मुद्दों को लेकर आपकी जनता से मिलता रहेगा, बातचीत करता रहेगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। देखते रहें झलको दिल्ली। बहुत बहुत धन्यवाद।